कंचन हाई स्कूल करके एक स्कूल है, नाला सुपारा में ही है। उसने अपलोड किया है वीवीएमसी की साइट पे कि उनके पास सिर्फ 2021 बच्चे हैं। वीवीसीएमसी का ये काम है कि उनने 3 साल से कोई ऑडिट अपलोड नहीं किए। स्टेट गवर्नमेंट ने एक नॉर्म्स बनाए थे कि 25% आरक्षण मिले गरीबी रेखा के नीचे वालों बच्चों को, जबकि वसई विरार में इसका कुछ फॉलो नहीं है। एकदम खुलेआम इसकी धज्जियां उड़ाई जाती है। मोरेश्वर विद्यालय, उनके पास सिर्फ 280 बच्चे हैं क्या, पर 12वीं के बच्चे 10वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर गली गली में स्कूल है, यहाँ पर एक बिल्डिंग में एक महल्ले का स्कूल हो चुका है, उसको मान्यता नहीं है। किसी स्कूल को 8वीं की मान्यता है तो 10वीं तक पढ़ा रहा है। लोकमान्य स्कूल वीवीसीएमसी के साइट पर दिखता ही नहीं है कहीं पे। इतना पुराना स्कूल है, वीवीसीएमसी को दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्डिंगों में स्कूल दिखेंगे, चाल में स्कूल दिखेंगे, वहाँ पर प्लेग्राउंड का नाम ही नहीं हो सकता। लाइब्रेरी तक नहीं है, स्कूलों के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स तक नहीं है। यहाँ पर हमारी मांग है कि शिक्षा समिति का गठन होना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। आज का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का मुद्दा शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शिक्षा को किस तरीके से व्यापार बनाया गया है, आज तक बातें होती रही हैं, किस तरीके से शहर में इलीगल बांधकाम जो है वो बढ़ता जा रहा है, ये अब तक हुआ है। लेकिन अब तक बात इस पर नहीं हुई है कि शहर में स्कूल्स कितने हैं जो इलीगल है। कहा जाता है हमारा यूथ जो है वो देश का भविष्य है, लेकिन उसका भविष्य किस तरीके से गर्त में डाला जा रहा है, जहां पर इलीगल स्कूल्स में जो नियम होते हैं उन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए वही स्कूल जो हमें शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं वो खुद ही शिक्षा का स्तर गिराते हुए नजर आते हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में आयुष मिश्रा पंडित उपस्थित है, जो उम्र का तो कम है लेकिन लगातार शिक्षा पर आवाज उठाता रहा है और बहुत ही बारीकी से गहनता से अभ्यास करने के बाद वो लगातार पत्राचार कर रहा है और उस विभाग तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है जिससे शायद यथासंभव कार्यवाही हो और जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़े शहर में। बात करेंगे आयुष से और जानेंगे क्या कुछ कहना है। आयुष, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार दीदी। कैसे हो, क्या कहोगे, क्या स्टडी की है आपने, अब तक कहाँ तक लेटरबाजी की है, क्या अहम मुद्दा है? सबसे पहला लेटर हम लोग ने दिया है, आयुक्त साहब के पास लेटर भी दिया है, सहायुक्त के पास भी लेटर दिया है, हमारे वसई विरार महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता के पास भी हमारा लेटर जा चुका है, महापौर के पास, उप महापौर के पास भी लेटर जा चुका है, और शैक्षणिक अधिकारी, माध्यमिक शैक्षणिक अधिकारी और हमारे यहाँ के जिला परिषद के जो आईएएस हैं उनके पास भी लेटर जा चुका है। मनोज रांडरे जी करके उनका नाम है। यहाँ पर वसई विरार में सबसे पहला मुद्दा ये है कि यहाँ के ओवर क्राउडेड स्कूल, जैसे कि हम दीदी देखने जाएंगे कि स्कूलों ने इतना अपलोडेड किया है कि उनके स्कूल में इतने बच्चे हैं और इतने बच्चे हैं, लेकिन छूटने के समय आप जाएंगे देखने तो वहाँ साइट्स पर अपलोड किया है। हाँ, वीवीएमसी के ऑफिशियल साइट पे अपलोड किया है। मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूँ। कंचन स्कूल करके, कंचन हाई स्कूल करके एक स्कूल है, नाला सुपारा में ही है। उसने अपलोड किया है वीवीएमसी की साइट पे कि उनके पास सिर्फ 2021 बच्चे हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ दीदी, ठाकुर विद्या मंदिर करके एक बहुत बड़ा स्कूल का नाम है, वसई विरार में सबसे बड़े स्कूल के नामों में आता है। उसने अपलोड किया है वीवीसीएमसी की साइट पे कि उनके पास सिर्फ 540 बच्चे हैं। अच्छा, हाँ, सिर्फ 540। अगर आप यहीं नज़दीक आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं श्री गजानन हाई स्कूल करके, तो वहाँ पर सिर्फ 324 बच्चे हैं। क्या आपको यकीन हो सकता है कि उनके पास सिर्फ 340? मोरेश्वर विद्यालय एक बहुत बड़ा विद्यालय है, उनके पास सिर्फ 280 बच्चे हैं क्या? अच्छा, हाँ। मोरेश्वर का तो इंफ्रा भी काफी बड़ा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, लेकिन उनने तो वीवीएमसी को बताया कि हमारे पास सिर्फ 280 बच्चे हैं। और वीवीसीएमसी का ये काम है कि उनने 3 साल से कोई ऑडिट अपलोड नहीं किए। तो अगर किसी को निकालना पड़े कि कितना खर्चा कहाँ जा रहा है, क्या बजट मिला है सरकार से, क्या शिक्षा को मिला है, क्या किसी को मिला है, या कहाँ कितना खर्चा हुआ है, तो 3 साल से तो ऑडिट ही अपलोड नहीं हुआ है। 2021 के बाद से कोई देख ही नहीं सकता कि कहाँ बजट कितना जा रहा है और कितना गवर्नमेंट को रिटर्न किया जा रहा है। मतलब टैक्स चोरी भी हो रही है एक तरह से। और इससे व्यवस्था पर, शिक्षा की व्यवस्था पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बात बताऊँ, स्टेट गवर्नमेंट ने एक नॉर्म्स बनाए थे कि 25% आरक्षण मिले गरीबी रेखा के नीचे वालों बच्चों को।
जबकि वसई विरार में इसका कुछ फॉलो नहीं है, एकदम खुलेआम इसकी धज्जियां उड़ाई जाती है। नॉर्म्स में क्या लिखा गया है कि जो 25% वीकर सेक्शंस के बच्चे होंगे अगर उनको एडमिशन दे रहे हो तो उनका एकदम बोर्ड, बाकायदा बोर्ड बना के आपको इस पे डालना पड़ता है, स्कूल के डिस्प्ले करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे EWS के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ही नहीं होते। RT नॉर्म्स कहता है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन। हाँ, राइट टू एजुकेशन कहता है कि यहाँ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, 25% बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए गरीबी रेखा के नीचे। लेकिन यहाँ पर कोई स्कूल आरक्षण देता ही नहीं, दिक्कतें वहाँ आती हैं। ओवर क्राउडेड स्कूल हो चुके हैं, यहाँ पर 12वीं के बच्चे 10वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सब हाल चल रहा है। टीचर्स, जबकि मैं आपको बता दूं, टीचर्स या तो B.Ed होने चाहिए या तो D.Ed होने चाहिए, तभी वो पढ़ाने लायक होते हैं। यहाँ पे इतना इनलीगल बांध काम है स्कूलों का कि मैं आपको उसके हजारों उदाहरण दिखा सकता हूँ कि इतने इनलीगल स्कूल हो चुके हैं। यहाँ पर गली गली में स्कूल है, यहाँ पर एक बिल्डिंग में एक महल्ले का स्कूल हो चुका है, उसको मान्यता नहीं है। किसी स्कूल को 8वीं की मान्यता है तो 10वीं तक पढ़ा रहा है, किसी स्कूल को 8वीं की मान्यता है तो वो 12वीं तक पढ़ा दे रहा है दलालों के जरिए। कहीं सेंटर अलग बैठाता है और UDSI नंबर किसी और का देता है, LCE किसी और का देता है। तो ये सब तो बहुत बड़ी धांधलेबाजी है ना। अच्छा, यहाँ पर और भी स्कूल हैं कई सारे जो रजिस्टर नहीं है, जो आपने कहा। हाँ, रजिस्ट्रेशन मतलब VVMC की साइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं है। जैसे एक बड़े स्कूल का मैं नाम लेना चाहूंगा, लोकमान्य स्कूल, VVCMC के साइट पर दिखता ही नहीं है कहीं पे। इतना पुराना स्कूल है, VVCMC को दिखाई नहीं दे रहा है। या अधिकारी करप्ट है या तो स्कूल वाले करप्ट है, जबकि ये सारी जरूरी चीजें हैं कि स्टूडेंट टीचर रेशियो होता है, उसके अंदर पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक 30 बच्चे अगर एक क्लास में है तो उस पर एक टीचर रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है वसई विरार में कि 50 बच्चे, 60 बच्चे, 70 बच्चे, 80 बच्चे रहते हैं तो फिर भी उन पे एक ही टीचर होते हैं। जहाँ तक कि 6वीं से 8वीं तक, 6वीं से 8वीं से 10वीं तक 35 बच्चों पे एक टीचर रहने चाहिए, 35 बच्चों पे एक टीचर रहने चाहिए। यहाँ पे स्कूल ऐसा करते हैं कि 70-80 बच्चे बैठाकर अपना प्रॉफिट बनाते हैं, जेब भराई करते हैं। वो भी कई सारे डिविजन्स भी डिवाइड करते हैं। हाँ, कई सारे डिविजन्स रहते हैं। हाँ, A, B, C, D, F, बहुत सारे स्कूल जितने उनके पास क्लासरूम है उतने डिविजन्स हैं। ये सारे ओवर क्राउडेड है, ये सब सिर्फ जेब भराई के लिए। और जहाँ तक कि मैं आपसे बता दूं कि RTE नॉर्म्स में सीधा लिखा है, जिनके पास प्लेग्राउंड नहीं, जिनके पास लाइब्रेरी नहीं, वो स्कूल को मान्यता नहीं। यहाँ पर हम देखने जाएं तो लगता कि किसी भी स्कूल में होगा प्लेग्राउंड। हाँ, बहुत बड़े स्कूल, बहुत ज्यादा बड़े स्कूलों में होता है। यहाँ पर सिर्फ बिल्डिंगों में स्कूल दिखेंगे, चाल में स्कूल दिखेंगे, वहाँ पर प्लेग्राउंड का नाम ही नहीं हो सकता, नामो निशानी नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज, वसई विरार में उंगलियों पर गिना जा सकता है जिन स्कूलों में लाइब्रेरी हो, जिन स्कूलों में प्लेग्राउंड। हाँ, मैं आपको ऐसे करके 18 मुद्दे गिना सकता हूँ। 18 से 20 मुद्दों पे मैंने काम किया है, लेकिन बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको मेन बुलेट पॉइंट्स ही बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि वसई विरार में शिक्षा के नाम पर बच्चा कहाँ पढ़ने जाता है, लाइब्रेरी तक नहीं है। सरकारी लाइब्रेरी, सरकारी वाचनालय होना चाहिए। यहाँ पर प्राइवेट लाइब्रेरी वाले उसका फायदा उठाते हैं। महीने का 1000, 1200, 2-2 रुपए फीस भरते हैं 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने के लिए। दिन में 1-2 घंटा पढ़ रहा है और 1200, 2-2 हजार फीस भरता है शिक्षा एक छात्र। दिक्कत वहाँ पर आती है। अगर स्कूलों में, कॉलेजों में होगी लाइब्रेरी तो जाने की जरूरत ही नहीं होती। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सब देखते हुए हम लोग की एक ही मांग रहती है कि जैसे हर समिति बनाई जाती है, आरोग्य समिति हो गई, जैसे महिला बाल कल्याण समिति हो गई, शिक्षा समिति कहाँ है? अभी फिलहाल में बनी है पथ विक्रेता समिति। हाँ, वो भी समिति बनी है, लेकिन शिक्षा समिति कहाँ है? जो सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी प्राइमरी चीज में आती है शिक्षा। शिक्षा समिति है ही नहीं। सबसे बड़ी मांग एक रहेगी कि शिक्षा समिति बनाए और उसमें हर एक जो भी स्कूल रजिस्टर्ड है उनके रिप्रेजेंटेटिव जाके उस शिक्षा में जो समिति में वो रहेंगे, प्रतिनिधि रहेंगे, उनको जाके वोट करें। जैसे एक हेड बॉय हेड गर्ल बनाया जाता है, दीदी आपको भी पता होगा, हर स्कूल में एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, मॉनिटर नहीं, हेड बॉय हेड गर्ल, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, वो जाकर एक प्रतिनिधि को वोट करेंगे, तब जाके वो प्रतिनिधि चुनकर आएगा जो शिक्षा पर ध्यान देगा। क्योंकि शिक्षा अधिकारी पालघर से तो ध्यान दे नहीं पा रहे हैं और वसई विरार महानगर पालिका तो ध्यान देने से रही। अगर शिक्षा समिति बन जाती है तो उसमें गरीबों का भला हो जाएगा, छात्रों का भला हो जाएगा। प्लेग्राउंड की तो बात ही छोड़ो दीदी, हम देखने जाएंगे तो यहाँ पर मैं नाम गिना सकता हूँ आपको स्कूल की जो बच्चों की जान से खिलवाड़ करते हैं, रोड पर स्पोर्ट्स कराते हैं। यहाँ पर नाला सोपारा में एक स्कूल है, ओम चिल्ड्रन हाई स्कूल करके, ओम चिल्ड्रन अकेडमी हाई स्कूल करके है, वो रोड पर स्पोर्ट्स कराते हैं। यहाँ पर देखने जाएंगे तो होली चाइल्ड स्कूल है, वो रोड पर स्पोर्ट्स कराते हैं। तो ये क्या बच्चों की जान से खिलवाड़ नहीं है? स्कूलों के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर तक नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट तक नहीं है स्कूलों में। अगर कोई घटना हो जाती है तो बच्चा वहाँ से कैसे निकलेगा या टीचर्स ही कैसे निकलेंगे? यहाँ पर हमारी मांग है कि शिक्षा समिति का गठन होना चाहिए। अगर शिक्षा समिति गठन नहीं होता है तो हम रोड पर आएंगे और जब छात्र रोड पर आया है तब
पूरी सरकार को पता चला है कि छात्र क्या कर सकता है। आयुष ने बताया कि जिस तरीके से आरोग्य समिति का गठन किया गया है, अभी हाल ही में पथ विक्रेता समिति का गठन किया गया है, क्या लगता नहीं है उसी तरीके से शिक्षा समिति का भी गठन जरूरी है? जिस तरीके से शिक्षा के नाम पर जो व्यापार बनाया गया है, शिक्षा को एक तरीके से धांधली बनाकर छोड़ दिया गया है, कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाना जरूरी है। स्कूल जिस तरीके से अपनी मनमानी कर रहा है, राइट टू एजुकेशन जो नियम कहता है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्कूल इन नियमों पर चलता होगा। सरासर धज्जियां उड़ाते हुए हर स्कूल नजर आ रहे हैं। ओवर क्राउडेड स्कूल है। वेबसाइट पर दिखाया जाता है कि हमारे स्कूलों में 200, 500, 600, 800 बच्चे पढ़ते हैं, जबकि आप स्कूलों के गेट पर खड़े हो जाएंगे तो साफ तौर पर आपको दिख जाएगा कि एक स्कूल में कितने बच्चे, जब छुट्टी का समय होता है तो एक साथ में कितने बच्चे निकलते हैं सड़कों पर आवाजाही के लिए। उस समय ट्रैफिक इस कदर बाधित हो जाता है कि साफ तौर पर आप देखकर समझ जाएंगे कि एक स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं। आयुष और उसकी टीम काम कर रहे हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये सब कुछ देखना होगा।